सुनिए, दूसरा थिस्सलुनीक किताब उसका 2 अध्याय और उसके पहले वचन से हम पढ़ रहे हैं। वहां पर क्या लिखा हुआ है? पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र। ठीक है कि नहीं? याद रखिएगा, कोई पाप का पुरुष आ जाए या शैतान का पुरुष आ जाए या कोई भी आ जाए, जब आप परमेश्वर से जुड़े हो ना, तो परमेश्वर आपके ऊपर एक उंगली, एक आंच भी नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने साफ अपने वचन में कहा कि मैंने तुमको क्रोध के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें क्रोध के लिए नहीं रखा है, मैंने तुम्हें ज्योति के लिए रखा है। ठीक, आगे पढ़ेंगे। और ये क्रोध और ये सारी चीजें उन लोगों के ऊपर क्यों आएगी? क्योंकि उन्होंने 2 चीजें, परमेश्वर को ना पहचाना और परमेश्वर के वचन के सुसमाचार को नहीं सुना। ठीक, आगे पढ़ के खत्म करेंगे। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। वे उस झूठ की क्या करें? प्रतीति करें। क्यों? कौन लोग करेंगे झूठ की? आप और हम झूठ के ऊपर विश्वास नहीं करने वाले, याद रखिएगा। हमारे लिए ये वचन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सत्य को जानते हैं, हम सत्य के ऊपर विश्वास करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, जो जरा सा कोई चमत्कार दिखा दिया, इस बाबा ने, उस बाबा ने, इस ढोंगी बाबा ने, उस ढोंगी बाबा ने जरा सा कुछ निकाल दिया, जरा सा कुछ दिखा दिया, जरा सा कुछ बता दिया, तो लोग उनके पीछे इबादत करने लगते हैं, उनकी उपासना करने लगते हैं। तो ये भटका देने वाले लोग हैं। आज जितने भी आपको आबा बाबा नजर आ रहे हैं ना, ये कोई आबा बाबा नहीं है, इनके पीछे एक स्पिरिट है जो काम कर रही है और उसको बोलते हैं भटका देने वाली। नए नए बाबा प्रकट हो रहे हैं ना, नए नए साधु प्रकट हो रहे हैं ना, और उसके बाद कुछ दिन बाद भांडा फोड़ भी होता है उनका। उस आश्रम में ये हो रहा था, उस बाबा के साथ ये हो रहा था, उस बाबा, वो बाबा तो ये कर रहा था, वो बाबा तो वो कर रहा था। ऐसा होता है। हाँ, जाग रहे हैं? ऐसा बहुत होता है। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ, भटका देने वाली, आगे, भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। उसके आगे कि वे झूठ की प्रतीति करें। वो क्या करें? झूठ के ऊपर विश्वास करें, सच के ऊपर विश्वास नहीं, झूठ के ऊपर विश्वास करें। क्यों करें? क्योंकि यही क्यों करें? क्योंकि ये वे लोग हैं, पहली चीज, जिन्होंने यीशु मसीह को ना पहचाना और ना ही यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास किया। आज जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को ठुकरा रहे हैं, उसको नहीं पहचान रहे हैं, उसकी योजना, उसके प्लान को, जो लोग उसके पास वचन लेकर के जाते हैं, उनको सुसमाचार का संदेश देते हैं, उन लोगों की जो लोग कदर नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है कि मैं आने वाले टाइम में उनके बीच में एक भटका देने वाली ऐसी स्पिरिट को भेजूंगा कि वो लोग झूठ के पीछे पड़ने लगेंगे। आज जितने भी लोग आपको साधु, महात्मा और ये इतने सारे जो भी आश्रमों में नजर आ रहे हैं, जो आबा बाबा लोग अपने अपने आश्रम को चला रहे हैं और ढोंगपना कर रहे हैं, इनके सामने जितनी भी भीड़ आपको नजर आ रही है ना, ये सारी भीड़ पता है किस चीज की है? उनके उद्धार हो रहा इसलिए नहीं है, ये विनाश में जाने वाले लोगों की भीड़ है, ये भटक जाने वाले लोगों की भीड़ है। इनको देख करके कभी आप हर्षित नहीं हुई है, कभी तुलना नहीं करिएगा, इतनी भीड़ जितनी आज यहां इस सभा में है, इतनी भीड़ परमेश्वर के लोगों में होनी चाहिए। नहीं, जाग रहे? हाँ, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये लोग जो हैं, इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के वचन को नहीं सुना, इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के वचन को स्वीकार नहीं किया, इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। इसीलिए आज ये एक ऐसे व्यक्ति के अंडर में है, ऐसे व्यक्ति के अधीन में है, जो कि भटका देने वाली स्पिरिट को दर्शा रहा है। जाग रहे? सुने होंगे ना अभी आप लोगों ने, आबा बाबा, ये वाले बाबा, वो वाले बाबा। हाँ, आप सब अच्छे से नाम जानते हैं। जाग रहे? हाँ, ठीक, आगे जल्दी से पढ़ के खत्म करेंगे। कि वे झूठ की प्रतीति करें। झूठ की प्रतीति करें। हाँ, कि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते। हाँ भाई, जब सत्य को नहीं मानोगे तो झूठ को ही मानो, और अगर नहीं मानोगे झूठ को, तो अब मैं झूठ को मानने वाली स्पिरिट भेज दूंगा तुम्हारे बीच में। जाग रहे? परमेश्वर इस बात को कहता है। हाँ, आगे। वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं। हाँ, सत्य को नहीं मानते, अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएंगे। वे सब क्या होंगे? दंड पाएंगे। तो आपको और हमको चिंता करने की, आपको और हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि भैया आज का तो दिन, आज की सुबह आपने पाप के पुरुष के विषय में बता दिया, आज तो आपने पाप के बारे में बता दिया कि पाप का पुरुष आने वाला है। ठीक है, कोई भी आए, पाप का बेटा आए, बेटी आए, छोटा आए, बड़ा आए, कोई भी आए, आपको परमेश्वर ने क्रोध के लिए नहीं रखा है, आपको परमेश्वर ने निराशा, उस दुख भोगने के लिए नहीं रखा है। परमेश्वर ने आपको अपनी ज्योति में, अपने राज्य में बुलाया, अपनी महिमा में बुलाया, इसीलिए ताकि आप उसके साथ, उसके सिंहासन पर राज करें। आपको परमेश्वर उससे पहले ही क्या करेगा?
अपनी महिमा में लेकर के चला जाएगा। इसलिए आपको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं। कितना भी बड़ा संकट, कितना भी बड़ी परेशानी, कितना भी बड़ी आंधी, कितना भी बड़ा तूफान आए, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका यीशु जिंदा है और वो आपको अपनी उपस्थिति में, अपनी हुजूरी में लेकर के चलेगा, अपने अनुग्रह में बनाए रखेगा।